एक सवाल आज से जोड़ते हुए कि हम जब भी नई पार्लियामेंट को देखते हैं तो मुझे दो तस्वीरें नजर आती है। मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं एक आम आदमी के तौर पर आपसे सच्चा सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे पुरानी संसद दिखाई देती है, मुझे नई संसद दिखाई देती है। नई संसद में ऐसा नया क्या है कि मैं पुरानी संसद भूल जाऊं? आप आज मुझे बताइए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये देश की जो नई संसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्तित्व है, जो नए भारत की जो सोच है, जो विकसित भारत की सोच है, उसका ये परिणति है। हम तो एक साधारण सी सिपाही है, हमको ये मौका मिला, भगवान ने ये मुझे मौका दिया कि मैं ऐसा कुछ सोचूं। आप पीछे मानचित्र पे काम कर रहे थे। इस चीज को मैं जमीन पे लाऊं। देखिए, उसमें आज की जो हमारी नई संसद है, ये हमारे देश के लोगों की, देश के लिए बनाई हुई संसद, देश के द्वारा बनाई हुई संसद है। आप जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि इस संसद में हमारे सारे राज्यों से कुछ कुछ सामान वहां लगा हुआ है। अच्छा। कहीं से शिल्प आया हुआ है, तो कहीं से पत्थर आए हुए, तो कहीं से जो है नक्काशीदार कुछ चीज आया हुआ है, कहीं पे कालीन आया हुआ है, कहीं से कुछ। इतना पूरा देश इसमें इन्वॉल्व है। हमारे देश के लोगों ने, विमल पटेल जी ने, हमारे देश की जो संस्था है, उन्होंने उसका पूरा प्लानिंग किया है। जो भी चीज वहां पे उपयोग किया गया है, सारी की सारी चीजें हमारे देश के लिए। और ये एक डिजिटल संसद है। आप सोच नहीं सकती, इसका हर चीज कहीं से भी है, सब कुछ चीज उसके, सब कुछ कैमरे के नजर में है। इतनी सेफ संसद है। हम पुरानी संसद की बुराई नहीं करना चाहते, उसकी बहुत सारी बातें, बहुत कन्वर्सेशन पीछे हो चुका है। न केवल हमारे लिए अपर्याप्त थी, बल्कि हमारे माननीय संसद, जो कि हमारे देश का पूरा नीति नियंता है, उनके लिए सेफ भी नहीं थी। उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी, लेकिन इस संसद में वो सारी की सारी बातों को ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ऐसी ऐसी बातें उसमें डाली हुई हैं, जिसको अगर मैं बात करूँ तो घंटों में उसी पे बात करता रहूंगा। जो कि उतर के उनसे जो लर्निंग होती थी, वो कहते थे इस तरह चीज का ऐसा हो जाता था। उसका करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करके हम लोगों ने किया। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताऊं मैं, हाँ। इस संसद में इसका जो हमारा, जो देश का जो नेशनल बर्ड है, मोर, पिकॉक, हाँ। मोर। आप जब अगले बार आप जाइए लोकसभा में, जाके देखिए, आपको चाहे टेपेस्ट्री हो, चाहे चारों तरफ मोर दिखता है, बेंचेज हैं, चाहे आपके झरोके हो, चाहे छत हो, छत को भी आप सर देखिए, आपको मोर ही नजर आएगा। और मैं राज्यसभा में घुस जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? आपका सारा जो नेशनल फ्लावर हमारा कमल है, लोटस फ्लावर, इतना पवित्र फूल होता है, सभी जगह लोटस लोटस नजर आएगा। आप अगर उसके आंगन में, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज तक बहुत देशों में देखा है, किसी देश की संसद में आंगन नहीं होता है। इस देश की संसद में आंगन है, जहाँ पे हमारा जो नेशनल ट्री है, पीपल। मुझे इस पीपल के पेड़ की कहानी आपसे ही सुननी है, क्योंकि आप वो व्यक्तित्व हैं जिसने खाली संसद के ऊपर मीनार बनते हुए देखा है। एक पीपल का पेड़ था बीच में, उसको प्रधानमंत्री जी कटवाना नहीं चाहते थे। आपने क्या किया कि वो आज भी पीपल का पेड़ वहां पर है? वहां पे जब ये जगह तय की गई, तो उस जगह पे बाकी सब चीज को हम हटा सकते थे, लेकिन पीपल का विराट वृक्ष था, अगर उसको हटाते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक्सपर्ट बर्ड लोग हैं उनको बुलवाया। अच्छा। और बुला के उनको समझने की कोशिश, क्योंकि वहां तो मैं बहुत ब्लास्ट करना था, मुझे पूरा बेसमेंट पे बहुत सारी चीज करना था। काफी पत्थर भी है वहां पे। उन्होंने वो जो भी तरीके बनाए, वो सारे के सारे तरीके अपनाए गए कि जिस पीपल के पेड़ का जो है जैसा है वैसा ही बना रहे। और उस पीपल को रोकने के लिए उसको आंगन के अंदर लाया गया। अच्छा। तो वो हमारे संसद भवन के आंगन में वो पीपल है। अच्छा। और वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बरगद का भी पेड़ लगाया है। तो हमारा जो नेशनल ट्री और जो हमारे संसद का जो मुकुट है, जो सर के ऊपर धारण करते हैं, वो नेशनल सिंबल है हमारा, अशोक स्तंभ। तो मुकुट उसका जो अशोक स्तंभ का है, और बाकी जितने नेशनल सिंबल है सारे के सारे हैं। इनफैक्ट इतना बढ़िया पार्लियामेंट मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी देश में इतना सुंदर, इतनी अच्छी चीज, इतनी बड़ी कृति हुई। पहले कहा जाता था कि अरे कोई बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ एक चीज है, आपके बारे में किसी से भी पूछे तो कोई व्यक्ति बुराई करे भलाई करे, एक चीज कहते थे कि टाइम लिमिट दे दीजिए, ये अधिकारी ऐसा है कि टाइम से पहले उसको पूरा कर देगा। संसद इतनी जल्दी बनकर खड़ी हो गई। Less than 2 years, दो साल में कैसे मतलब कैसे प्लानिंग? क्योंकि आपने इससे पहले आगरा में भी ऐसे काम किए। नहीं, आगरा नहीं, मैंने पूरा जो अर्बन
सेक्टर या चीफ सेक्रेटरी भी मैं था, हर जगह जहाँ भी रहा मैं। देखिए ऐसा समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज देखिए जो प्रगति की बैठक होती है किस बात के लिए होती है कि ताकि जो बहुत पुरानी चीज़ आज पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि हम लोग कमिटमेंट को पूरा कंप्लीट नहीं, समय से पूरा नहीं करते। इस संसद को बनाने के लिए मैं बताऊं कि न केवल संसद डिजिटल है, इसको पूरा प्रोसेस डिजिटल बनाया। अच्छा। हर हफ्ते मैं इसको पूरा का पूरा डिजिटली इसको जो है पूरा रिव्यू करता था। कैमरा देखता था, कैमरे से उसका मैंने वीडियो देखता था, उसके फोटो देखता था, उसका सारा सारा रिकॉर्डिंग हमारा ऑनलाइन, उसका जो हमारी मीटिंग्स होती थी पर्सनली जाके देखता था। हर हफ्ते में एक बार तो जरूर जाता था। संसद का डिजिटल क्या स्वरूप है जो आप अभी बता रहे थे वो तो देखिए संसद का डिजिटल का मतलब हुआ कि संसद का जितना सारा काम धाम है, चाहे कितने लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ ही तो डिजिटल है। लेकिन वो नहीं, बल्कि उसको बनाने के लिए कंप्लीटली हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया। उस पोर्टल के ऊपर जो है हर हफ्ते मैंने हमारा पूरा रिव्यू डिजिटल रिव्यू होता था। कोई ऐसा रिव्यू नहीं कि जिसको कोई लिखने को नहीं जरूरत है, सीधे जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और सारी की सारी पार्टीज आप फिजिकली आप प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे कमरे में, नहीं है तो आप डिजिटली प्रेजेंट होइए। वो तो जमाना कोविड का था जब ये सारे सारे काम हो रहे थे, आप डिजिटली भी हमसे प्रेजेंट होइए, वो सारी बात रिकॉर्ड होगी और अगले बार वो सारी बात रिव्यू भी होगा। मैं आपके फोटो भी देखता था, वीडियो भी देखता था और फिजिकली भी जाकर के देखता था। तो इतना इंटेंस इसका रिव्यू किया गया। यही नहीं बल्कि जो है आप सोचिए कि जो काम हमारा कोई पता चला कि राजस्थान में काम चल रहा है, कोई हमारा काम यूपी में चल रहा है, कोई काम गुजरात में चल रहा है, कोई महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई कर्नाटका में चल रहा है, सब जगह का उसका सारा सारा रिव्यू होता था कि वहाँ पे इतना चल रहा है, वहाँ यह प्रोग्रेस है, यह आपका टाइम बाउंड है, आपका यह इंस्पेक्शन होना है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मैसिव रिव्यू। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी वजह से जो हमारा इतना बड़ा काम था 2 साल से कम में, और खर्चा कितना हुआ, लेस देन 1000 करोड़। लोग पहले सोचते थे कि 10,000 करोड़ रुपए लग जाएगा बनाने में, कहाँ, लेस देन 1000 करोड़। उतने में आप एक पुल बनाते हो, वो हमारी संसद इतनी बड़ी संसद बन करके तैयार हो गई। और हमें इस बात का प्राउड है। मैं तो कहता हूँ ये तो भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है जो कि मुझे मिला कि ये काम करने का मौका मिला। एक आदेश आता है या उसको कहा जाए संदेश आता है, आपको बोला जाता है कि आप अपनी अगली यात्रा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तय करें और वहां के मुख्य सचिव पद की शपथ ग्रहण कर ले, वहां पे जाके से ज्वाइन कर ले। मन तो आपका टूटा क्योंकि फीता कटना बाकी था। लेकिन दूसरा सवाल यही जोड़ देती हूँ ताकि पूरा जवाब दे। लेकिन प्रभु कृपा आप पे हो गई कि आपको रामलला का अयोध्या में उस फीता कटते हुए की सारी व्यवस्था करने का मौका मिल गया। इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप एक अधिकारी के तौर पर? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता था, देखिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न केवल संसद में बल्कि पूरे सेंट्रल विस्टा में उसकी पूरी पूरी प्लानिंग जमीन से, और हमारी जो आर्किटेक्ट कंपनी जो थी हमारे साथ जो लगी थी उनके साथ, CPWD के साथ, सारा सारा इतना मैं उसमें गहनता से घुस गया था। आपको जानकर आश्चर्य है जैसे कि आज पूरी जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर हमारे ये हटमेंट बने थे अंग्रेजों के समय, जिसमें जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन है, उस समय वायसराय हाउस हुआ करता था। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक था, वो भी उस वायसराय का ऑफिस और तमाम सारे ऑफिस होते थे। उसको बनाते इसमें बहुत सारे घुड़साल वगैरह यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली तो इस जमाने में तुगलकाबाद था या शाहजहांबाद था, इधर तो दिल्ली था ही नहीं, ये पूरा पूरा खाली था। अरावली के ऐसे इस प्रकार के जो जंगलात हुआ करते थे, अब वहाँ पे हमारे सारे मिलिट्री के लोग रहते थे। अब उन लोगों को हटाने के लिए सारा, आज तो देखिए सारा इतना बढ़िया देश का बना, द मोस्ट मॉडर्न ऑफिसेज बने, वो 1 साल में बना था पूरा पूरा। चाहे अफ्रीका एवेन्यू के ऊपर बना हो, चाहे वो कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर बना हो, 1 साल के भीतर बना। और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन की, इतना खुशी हुई मुझे। लेकिन कितना अच्छा होना कि बाकी परियोजनाएं भी इतनी जल्दी पूरी हो देश में। लेकिन इसके जो परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता रहे हैं, जो ये जो सारी जो पूरी एक्टिविटीज हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था, देखिए एक ऑफिसर होने के नाते बहुत कम्युनिटी के साथ काम करने, मुझे लगता था कि शायद सरकार मुझे 1 आध साल तो मुझे और काम कराने का देगी। कम से कम इस पार्लियामेंट को 15 अगस्त 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो लेके चल रहे हैं, उसके पहले उद्घाटन कराने तक का तो मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता था। मैं किसी से कहा नहीं था। लेकिन आपको तो लखनऊ भेज दिया। आज मैं पहले बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में ऐसा भाव आता था कि मैं शायद इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करना कितनी बड़ी चीज़ है कि देश के नीति नियंता जो है उन लोगों के बैठने की जगह, जो देश का एक डेमोक्रेसी का टेम्पल है, उस टेम्पल को मैं उद्घाटन करा लूंगा। ये बहुत बड़ा मुझे बड़ा अचीवमेंट लगता था लाइफ में। भगवान से कभी कहेंगे देखिए मैंने ये काम करा के आपके पास वापस आया। लेकिन मुझे यूपी का चीफ सेक्रेटरी बन गया, मैं बिल्कुल भेजा गया। तो मुझे एक बात तो बहुत खुशी हुई कि यूपी का रहने वाला हूँ,
यूपी में शुरुआत की, सारी सर्विस मैंने एज ए कलेक्टर, यूपी एज का जो एसडीएम सब कुछ किया है। हाँ, और मुझे भगवान वापस बुलाए हैं कि चलो तुम अपने यूपी के लिए कुछ अच्छा करो, बढ़िया करो, करके दिखाओ, तुमने जो भी सीखा है, जो भी तुमने अपने जिंदगी में नया चीज किया उसको करके दिखाओ। तो मुझे लगा है बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, और मैं उसी पूरे भाव संकल्प के साथ गया कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो भी होगा, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जानता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हाँ जानता जी, था हाँ। कि कितना उनमें मेरा एक सवाल ये भी है। इम्पेशंस है उनका, कितना काम करने का। तो मुझे लगा कि चलो उनके, आज मैं दिल्ली में काम करता, मैं वहां मुझे करने का मौका होगा। लेकिन मन में एक ठेस था कि यार पार्लियामेंट तो मुझे छूट गया, नहीं करा पाया मैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश का पार्लियामेंट, जो हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को मैं नहीं उद्घाटन करा पाया, तो मुझे तो मौका मिलने वाला था भगवान राम, जो पिछले 500 साल से लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, वो करने का मुझे मौका मिलने वाला था मुख्य सचिव के रूप में। मैं नहीं सोचा था कि मुझे 2.5 साल का मौका मिल जाएगा, इतना मैं 1 साल के लिए बन करके गया 3 बार मुझे लगता है कि तो चीफ सेक्रेटरी के पद पे सेवा विस्तार बहुत रिकॉर्ड है। हाँ, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी का बहुत मुश्किल है 40 साल की सर्विस। शायद किसी का न हुआ हो, लेकिन फिर भी मैंने, मुझे भगवान राम का जो करने का, जिस समय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। इस खुशी के आंसू को, भगवान देखो तुमने डेमोक्रेसी का टेम्पल नहीं, लेकिन अपने ही टेम्पल को शुरुआत कराने का मौका मुझे दे दिया। ये बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का अचीवमेंट था। आपके ही उत्तर से मैं अपना नया प्रश्न उठा लेती हूँ। बहुत कम अधिकारी, बहुत कम उच्च अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बड़े ताकतवर लोगों को काम करते हुए बहुत करीब से देखा होगा, बहुत करीब से देखा होगा। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मानचित्र पर काम किया, उनके नेतृत्व में भी काम किया, फिर आप लखनऊ पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ के साथ भी आपने काम किया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। 2 ताकतवर लोग, दोनों के साथ काम करने वाले जो कार्यकाल आपका रहा, उसको आप किस तौर पे याद करेंगे? क्या नया देखा इन दोनों में आपने? देखिए, हर आदमी की अपनी खूबी होती है। हाँ, मुझे दोनों की एक-एक खूबी बताइए, बुराई बता सके तो नहीं, लेकिन खूबियां बताइए। लेकिन मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग हजारों साल तक उन्हें याद रखेंगे कि ऐसा, शायद ये भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे देश को मिला, जिसने देश की जिस हालत से निकाल करके आज वो विकसित भारत के रास्ते पर ले जा रहा। मेरा पूरा कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है मुझे, 100%, कोई डाउट कहीं से नहीं नजर आता कि देश विकसित बनेगा। क्योंकि उनके साथ जो मैंने काम करके देखा है, जो देखो, अर्बन में मैं एक साथ 6 मिशन चलाता था। अच्छा। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन लोग पॉसिबिलिटी के तौर पे देखते हैं। आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन था, बिल्कुल कुछ नहीं था, जीरो था, वहां से हमने उसको बढ़ाया। प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ कैसे काम करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना थी, 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए, कोई सोच भी नहीं सकता था, दुनिया में कहीं भी आज तक हुआ नहीं काम। 1 करोड़ मकान बन गए। आपका सोचिए, अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो कार्यक्रम था, कमाल का कार्यक्रम था। पीएम स्वनिधि, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, उनका कमाल का काम था, मैंने सोच नहीं सकते थे लोग। जब मैं शुरुआत किया था, मुझे लगता माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब मैंने इस बात को रखा था, उनके अलावा किसी को विश्वास नहीं था, अकेले वो रहे होंगे जिसको, क्योंकि उसमें कोविड का जो बुरा दौर था, उस बुरे दौर में जब उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ अधिकारियों की, बताइए क्या क्या चीज कर सकते थे, मैंने उसमें ये बात रखी थी। अच्छा। मैं समझता कि उनके अलावा वहां पे जो हॉल में जो लोग बैठे थे, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये काम हो सकता है। बहुत लोगों ने डाउट भी शेयर किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा आगे बढ़िए। और देखिए, उनका आशीर्वाद है, उनका जो एक प्रताप है कि आज रेहड़ी पटरी में 1 करोड़ के आसपास लोगों को फायदा हो चुका है। फिर ऐसे ही आप देखिए कि मेट्रो के बारे में, मेट्रो कहाँ था, 5 शहर में, आपने तो 4 मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का जो लगातार आशीर्वाद मिलता था, जो उनके जो डायरेक्शन होते थे, क्योंकि वो इतना नजदीक से चीजों को देखते, इतनी गहराई से देखते, तो उनकी जो क्षमता है वो कमाल की है। मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, मैंने कहा सबसे सीखता हूँ, उनसे भी बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत सारी व्यक्तित्व मेरा जो है। बाकी के प्रधानमंत्रियों की जो फेहरिस्त है, उससे आज के प्रधानमंत्री को आप किस एक गुण की वजह से अलग मानते हैं? वैसे तो वो देश के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, आप पता नहीं, मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहता, मुझे लगता है कि उनको हर समय देश ही नजर आता है, वो देश के प्रति इतने कमिटेड। मुझे लगता है कि एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का चीज है, जो कि हर समय। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2027 दस्तक दे रहा है।
आपने योगी जी के साथ भी काम किया है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस डील किए हैं, बड़े गंभीर मुद्दों पे बड़े सुंदर फैसले आपने किए हैं। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पिछले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो परिवर्तन हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बहुत सारा मतलब नज़दीक से काम किया, देखा मैंने, लेकिन वो एक निराशा के उसमें चला गया था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को लगभग सभी प्रकार के उसमें काम किया मैंने, सबके नज़दीक रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो काम करने वाला था। देखिए, मैं किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे योगी आदित्यनाथ जी साहब के साथ भी जो काम करने में मजा आया, मजा वैसे हर जगह काम करने का, लेकिन उनका जो ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो माहौल बनाया उत्तर प्रदेश को, आप सोचिए कि आज शांति व्यवस्था के नाम पे आप कहीं भी किसी भी इलाके में रात में भी कोई लेडी जाए उसको डर नहीं लगता है। पहले आप हजरतगंज में भी जाने में आपको डर लगता था कि कहाँ गोली चल जाए। हजरतगंज जो कि लखनऊ का बिल्कुल खासम खास है, वहां पे भी लोगों को डर लगता है। लेकिन अब लोगों को बुलडोजर से तो डर लगता है। बुलडोजर से डर तो बड़े लोग, ऐसे लोग लगता है जो कि जो मैंने जो बहुत कानून को अपने हाथ में लेके चलते हैं, सबके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर तो वहां चलता है जैसे लोगों को, लेकिन लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा है, हम सेफ है। दूसरा, विकास को